हेलो स्टूडेंट्स, जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन पवधा क्लासेस। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी समरी जो कि है सीबीएसई 10th बोर्ड की अमेंडा पोएम की। इससे पहले मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अमेंडा की वर्ड मीनिंग डाल दिए हैं और उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको इसकी समरी कराऊंगी और उसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ के साथ बताऊंगी। पर अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप पवधा क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपके पास नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। स्टार्ट करती हूँ अपनी इस वीडियो को, समरी को। अमेंडा की द पोएम डिस्क्राइब्स ए गर्ल नेम्ड अमेंडा एंड हर मदर हु इज़ नेगिंग हर फॉर हर मिस्टेक्स। कि अमेंडा ये जो पोएम है ये डिस्क्राइब करती है एक लड़की की कहानी जिसका नाम है अमेंडा और उसकी मम्मी की। उसकी मम्मी उसे उसकी गलती के लिए बार बार टोकती है। नेगिंग का मीन्स टोकना भी होता है, सर खाना भी होता है। नेगिंग के 2-3 मीनिंग्स होते हैं ही। यहाँ पर मतलब है टोकना, उसकी गलतियों के लिए टोकती है। शी इज फर्स्ट पॉइंटेड आउट मोस्ट प्रोबेबली बाय हर मदर फॉर बाइटिंग हर नेल्स एंड फॉर नॉट सिटिंग इन द राइट पोस्टर। सबसे पहले उसकी मम्मी उसे कहती है कि अपने नेल्स मत चबाओ और इस तरह से इस स्टाइल से मत बैठो, क्योंकि उनके अनुसार बैठने का ये प्रॉपर स्टाइल नहीं था। द मदर ऑल्सो फील्स दैट अमेंडा सिट्स इन ए वेरी लेजी मैनर। उसकी मम्मी को ऐसा लगता था कि अमेंडा एक बहुत आलसी तरीके से बैठी हुई है। लेजी मैनर मीन्स आलसी तरीके से बैठी हुई है। मदर को लगता था कि अमेंडा को बिल्कुल एक्टिव होकर रहना चाहिए, उसी वे में बैठना चाहिए। टू दिस अमेंडा इमेजिन्स हरसेल्फ एज ए mermaid who lives a calm and relaxing life in a beautiful green sea। इस पर जैसे बार बार उसकी मम्मी उसको टोकती थी तो अमेंडा ये कल्पना करती थी जैसे कि वो एक मैरमेड हो और वो एक काम यानी शांत और रिलैक्सिंग लाइफ हरे समुद्र के किनारे, सुंदर हरे समुद्र के किनारे जाए और जिए। फर्दर ही इज़ नेक्ड फॉर नॉट क्लीनिंग हर रूम। दोबारा उसकी मम्मी उसको कहती है कि उसको दोबारा टोकती है कि तुमने अपना कमरा साफ़ नहीं किया। एंड शूज़, अपने जूते साफ़ नहीं किए। एंड ऑल्सो फॉर नॉट डूइंग हर होमवर्क, यहाँ तक कि उसको उसका होमवर्क ना करने के लिए भी टोकती है। शी देन इमेजिन्स हर सेल्फ टू बी एन ऑर्फन बिकॉज शी इज़ नाउ फेड अप ऑफ बीइंग वास्ड बाय हर पेरेंट्स कंटिन्यूसली। तो वो कल्पना करती है अपने आप को जैसे कि वो अनाथ हो और अब वो फेडअप हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी कि उसके पेरेंट्स उसको कंटिन्यूसली वॉच्ड क्यों करते हैं, यानी कि बार बार क्यों टोकते हैं। कंटिन्यूसली वॉच्ड करने के बाद वो परेशान हो गई थी। शी सीज, वह कहती है दैट शी वुड हैव इंजॉयड हर फ्रीडम देन, कि वो भी अपनी फ्रीडम को इंजॉय करना चाहती है बाय मेकिंग द पैटर्न्स ऑफ द बेयर फूड ऑन द सैंड एंड वुड लिव इन ए पीसफुल लाइफ। वो चाहती है कि मैं एक शांतिपूर्ण जिंदगी जीऊँ, मैं भी नंगे पैर, बेयर फीट मीन्स नंगे पैर, रेत पर चलूँ। नेक्स्ट अमेंडा इज स्कॉल्डेड बाय ईटिंग टू मनी चॉकलेट्स एज इट कॉजेस पिम्पल्स। फिर उसकी मम्मी कहती है कि ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ। अमेंडा इज स्कोल्डेड, अमेंडा को डांट पड़ती है किससे, अपनी मदर से, कि यदि तुम ज़्यादा चॉकलेट खाओगी तो तुम्हारे मुंह पे पिंपल्स हो जाएंगे। शी इज़ ऑल्सो स्कोल्डेड फॉर नॉट लिसनिंग टू हर मदर। उसे इस बात के लिए भी डांटा जाता है कि तुम अपनी मम्मी की बात नहीं सुनती हो। सो नाउ अमेंडा थिंक्स ऑफ बीइंग रेपेंजल। इस पर अमेंडा सोचती है कि काश वो एक रेपेंजल बन जाए। वो कौन होता है? परियों की कहानी का एक करेक्टर, एक करेक्टर फ्रॉम ए फेरी टेल, जो कि परियों की कहानी का एक करेक्टर है। एंड वॉन्ट्स टू लिव इन ए कूक टॉवर लाइक हर। इन द टॉवर शी will be alone
and will live a peaceful life and will never allow anyone to come in. वो चाहती है कि मैं यहाँ से जाऊँ, एक अलग ज़िंदगी जीऊँ, एक फ्री लाइफ जीऊँ जहाँ पर कोई भी उसकी ज़िंदगी में दखल ना दे। अमंडा ऐसा सोचती है। Finally, the mother asks her to stop being moody because she does not want because she does not want because she does not want anyone to blame her for harassing her daughter. उसकी मम्मी अपनी जगह सही होती है क्योंकि वो ये सोचती है कि उसकी डॉटर हर चीज़ में परफेक्ट हो, कोई उस पर ब्लेम ना करे। एट दिस टाइम द पोएट हैज़ नॉट रिटन एनी रिएक्शन फ्रॉम अमेंडा साइड। दिस constant nagging has made her so sad that she has even stopped to imagine herself as someone else she used to do in order to escape from the continuous harassment and dominance of her parents. तो ये पैराग्राफ ये बताता है कि जब अमेंडा की मदर उसको हर बात के लिए टोकती है तो वो अपने आप में बहुत दुखी रहने लगती है और वो कहती है कि वो इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीती और जीना चाहती। वो सपनों में खोने लगती है कि काश ऐसा होता, मैं यहाँ पर शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करती। वो इस तरह से सोचने लग जाती है। तो कवि हमें यह बताना चाहता है कि जो अमेंडा है वो ड्रीम वर्ल्ड में खोना चाहती है और उसकी मम्मी उसे हर चीज़ में टोक कर उसको परफेक्ट बनाना चाहती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी सारी अमेंडा की समरी। इससे पहले मैं वर्ड मीनिंग डाल चुकी हूँ। अब मैं नेक्स्ट अपनी क्वेश्चन आंसर की वीडियो डालूँगी। ये पोएम आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बहुत अच्छी पोएम है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी। टिल देन गुड बाय, जय माता दी। पवधा क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। पहले वर्ड मीनिंग लर्न करने इसलिए मस्ट होते हैं क्योंकि यदि आपको वर्ड्स के मीनिंग, जैसे कि मैंने आपको वो वर्ड्स इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किए थे और हिंदी में भी एक्सप्लेन किए थे, यदि आपको वर्ड के मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तब आपके लिए पोएम को समझना, उसकी समरी को याद करना और उससे क्वेश्चन आंसर बनाने बहुत इजी हो जाते हैं। चलिए मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय माता दी।